साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का लूनिया केमिस्ट्री क्लासेज में। अपन बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने कार्बोहाइड्रेट कर लिया था। आज अपन करने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। चलिए देखना, बात करते हैं। अपना टॉपिक रहेगा आज का विटामिन्स। दोस्तों देखना, जो आपका जो विटामिन आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वाइटल एमिन। इसको वाइटल एमिन भी बोला जाता है। और इस वाइटल एमिन का मतलब हो गया जीवित तंत्र में मिलने वाला एमिन। वाइटल एमिन का अर्थ क्या हुआ? जीवित तंत्र में मिलने वाला एमिन। इसका मतलब ये हुआ, जो आपका विटामिन है वो जीवित तंत्र में पाया जाता है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, उस वैज्ञानिक का नाम था फंक। ये फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया। चलिए अब देखो, बात करते हैं अपन विटामिन के बारे में। तो आपको पता होगा, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या करते हैं? मानव शरीर के सामान्य स्वास्थ्य की वृद्धि और पोषण के लिए आवश्यक तो होते हैं, लेकिन कोशिका का निर्माण ये नहीं करते हैं और जैविक क्रिया में सहायक होते हैं साथ में। और इनकी कमी से, विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? कोई विशिष्ट रोग हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? मानव जो शरीर होता है वो अधिकांश विटामिन का संश्लेषण नहीं कर पाता है, और इसके लिए विटामिन को अपन भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, और यही होते हैं आपके विटामिन। दोस्तों जो विटामिन थी उसके स्ट्रक्चर्स जटिल थी। जटिल स्ट्रक्चर होने के कारण जो विटामिन थे, विटामिन को बांटा गया ए बी सी डी ई के, इन सब में वर्गीकृत किया गया जटिल स्ट्रक्चर के कारण। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बन सकता है कंपटीशन लेवल की यदि बात करें? यदि विटामिन का क्वेश्चन आता है, चाहे बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, चाहे आपकी नीट है, आईआईटी, इससे रिलेटेड बात करें, यदि विटामिन का क्वेश्चन कोई पुटअप होता है तो वो आ सकता है उसके क्लासिफिकेशन से और उसके केमिकल नेम से, और कई बार उससे होने वाले रोग के बारे में पूछ लिया जाता है। चलिए आज बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन। देखो, विटामिन है उसको जल में विलेयता और अविलेयता के आधार पर, यानी वाटर में सोल्यूबल हो सकता है, फैट में सोल्यूबल हो सकता है, और ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत। विपरीत कैसे? जो वाटर में सोल्यूबल होगा वो आपकी फैट या वसा में क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा। जो फैट में सोल्यूबल होगा वो आपके वाटर में क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा। चलिए, दो प्रकार के विटामिन हुई अपने पास में। ये जल में विलेय विटामिन, एक तो हो गए जल में विलेय विटामिन, और दूसरे वाले हो गए आपके जल में अविलेय विटामिन। जल में अविलेय, देखना, जो जल में विलेय है इसका मतलब आज इसको ऐसे बोल सकते हो, जल में जो घुल जाएंगे वो वसा में नहीं घुलेंगे, तो वो क्या हो गए आपके? वसा में अविलेय होगी। ठीक इसी प्रकार बात करेंगे, जो आपके जल में अविलेय होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? वसा में विलेय हो जाएंगे। चलिए देखना, इसको बोला जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल, और क्या बोलोगे आप? फैट में क्या है? इनसोल्यूबल है। वसा में क्या होगी? ये अविलेय होगी। इसी प्रकार जो आपकी वसा में सोल्यूबल है, तो यहां पर आप बोल दोगे इसको वाटर इनसोल्यूबल विटामिन। वाटर इनसोल्यूबल विटामिन, और आपकी होगी ये फैट सोल्यूबल विटामिन। चलिए अब देखो, बता रहा हूं आपको, जो वाटर में सोल्यूबल होती है उसमें आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आपका विटामिन बी
कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है जैसे B1 है, B2, B3, B4, B5, B6 ये सब आते हैं। चलिए, एक तो विटामिन बी और एक आपका आता है विटामिन सी। इसके अलावा जो जल में अविलेय होता है, इसका मतलब जो वसा में होगा उसमें विटामिन ए आएगा, विटामिन डी आएगा, विटामिन ई आएगा और विटामिन के आएगा। अब इसको याद करने का फंडा बता रहा हूं, आप ऐसे याद रख लोगे ए डी के। अब देखो, आपकी जो फेट होती है वो क्या होती है, इस जल की तुलना में थोड़ी गाढ़ी होती है। अब क्या करोगे, जो गाढ़ी होती है इसका मतलब उसमें ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो एडी के क्या हो गया आपका वसा में विलय हो गया। और जल आपका क्या होता है, इस वसा की तुलना में थोड़ा पतला होता है, उतना गाढ़ा नहीं होता है इसकी तुलना में, इसका मतलब उसमें क्या होंगे, कम होंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आपके विटामिन सी। यहां तक मेरी बात आ गई समझ में। चलिए, एक आपका होता है एक्सेप्शन, जिसको आप बोल सकते हो अपवाद। एक होता है विटामिन एच, विटामिन एच इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन, बायोटीन। ये जो विटामिन एच आपको दिखाई दे रहा है, ये ना तो फैट में सोल्यूबल होता है और ना आपके जल में विलय होता है। इसका मतलब यहां लिख दूंगा मैं, यह न तो जल में विलय है और नहीं आपका यह वसा में विलय है। इसका मतलब जल में भी नहीं घुलता है और वसा में भी नहीं घुलता है, एक प्रकार का क्या हो गया, अपवाद हो गया। अब देखना, जो आपके विटामिन बी की बात करूंगा मैं और विटामिन सी की बात करूंगा। ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है, ये क्या होते हैं, जो आपकी लीवर सेल्स होती है, यकृत कोशिकाएं होती है, उनमें क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में संग्रहित होते हैं। इसलिए इसका मतलब हो गया कि ये बहुत कम मात्रा में बनते हैं। जबकि ये आपके जो होते हैं ए डी ई के, ये क्या होते हैं, एक प्रकार के फैट में सोल्यूबल है। इसका मतलब ये क्या हो गए, एक प्रकार के तेलीय पदार्थ हो गए। और जितनी प्रकार की जो लीवर सेल होती है उन सब में ये बनते हैं। अब देखो, विटामिन सी होता है, वो पाया जाता है खट्टे फलों में। और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंपटीशन एग्जाम्स की बात करूंगा मैं, कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि जिसको पकाने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सब्जियों वगैरह में पाया जाता है। ये जैसे आप जानते हो विटामिन सी होता है इसका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कुछ विटामिन है, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। चलिए, मुख्य बात तो इनके रासायनिक नाम की आती है। अब देखो, आप जानते हो अच्छी तरीके से, तो यहां पर बना रहा हूं मैं आपके कुछ प्रमुख विटामिन हैं, उन्हीं की बात करेंगे अपन। विटामिन, उस विटामिन का रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाला रोग। देखना, एक आपका होता है विटामिन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं VIT, विटामिन ए। विटामिन ए को बोला जाता है केरोटीन। क्या बोला जाता है, केरोटीन। कई बुक में आपको केरोटीनाइड भी देखने को मिलता है, तो विटामिन ए का नाम हो गया केरोटीन। चलिए, ये केरोटीन अपने को गाजर से प्राप्त होती है और इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसको बोला जाता है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग। इसके अलावा एक रोग और हो जाता है जिसको बोला जाता है जीरोफथेलमिया, जीरोफथेलमिया, ये रोग हो जाता है। चलिए, दूसरा आता है, आप बात करोगे विटामिन बी की, तो विटामिन बी में आ गया विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स है। चलिए, विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन और इस थायमीन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हो आप बेरी बेरी रोग। क्या बोला जाता है, बेरी बेरी रोग। और उसके कारण क्या होता है, भूख न लगना, यानी भूख नहीं लगती है। चलिए, फिर होता है विटामिन
B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन। और जो राइबोफ्लेविन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी कमी से क्या होता है? मुंह में छाले हो जाते हैं, होठ का फटना। समझ गए? तो मुंह में छाले हो जाते हैं, इसके अलावा होठ का फटना, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। चलिए, साथ में एक रोग और होता है डर्मेटाइटिस, जिसको बोला जाता है। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। चलिए, फिर आता है आपका विटामिन के कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, विटामिन B3। B3 को बोला जाता है निकोटिनेमाइड। क्या बोला जाता है? निकोटिनेमाइड। चलिए, इसको बोला जाता है निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड। फिर आपका आता है विटामिन B4। विटामिन B4 का जो रासायनिक नाम होता है विटामिन B4। विटामिन B4 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। और इसकी कमी से रोग हो जाता है पेलेग्रा नामक रोग। क्या हो जाता है? पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। और इस पेलेग्रा नामक रोग में होता क्या है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें हो जाती है गड़बड़ी। पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। चलिए, फिर हो गया विटामिन B4 हो गया। अब बात करते हैं आपके विटामिन B5 की। विटामिन B5, 5 का B दिखाई दे रहा आपको, इसको बोला जाता है पेंटाथोनिक एसिड। क्या बोलते हो आप? रासायनिक नाम क्या हो गया विटामिन B5 का? पेंटाथोनिक एसिड। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, उनकी कमी से होने वाले रोग लिखा रहा हूं, पेंटाथोनिक अम्ल। चलिए, फिर होता है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 है, इसका रासायनिक नाम होता है पाइरिडोक्सिन। क्या होता है? पाइरिडोक्सिन होता है। विटामिन B6 को बोला जाता है पाइरिडोक्सिन। चलिए, पाइरिडोक्सिन कहते हैं। और इस विटामिन B6 की कमी से जो रोग होता है वो होता है कि इसके कारण जो आपकी ब्लड की होती है कमी, यानी मानव जो रुधिर है उसकी कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है इसके कारण। चलिए, अगला आता है आपका विटामिन B12। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। और ये होता है कोबाल्ट 12, यानी कि इसमें एक मेटल पाई जाती है, धातु पाई जाती है, जिसको बोला जाता है कोबाल्ट 12। चलिए, इसके कमी के कारण एक रोग हो जाता है जिसको बोला जाता है प्रकाशिक रक्ताल्पता। प्रकाशिक या रक्त अल्पता। समझ गए? और एक और होता है रोग जिसको बोला जाता है परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? परनीसियस एनीमिया। तो ध्यान रखना, परनीसियस एनीमिया इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। परनीसियस एनीमिया रोग किसके कारण हो जाता है? विटामिन B12 के कारण हो जाता है। चलिए, इसमें मेटल कौन सी पाई जाती है? कोबाल्ट 12। दोबारा बता रहा हूं, देखना सभी विटामिन। विटामिन A, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? केरोटीन होता है। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है उसको बोला जाता है रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया। फिर विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड। विटामिन B4 का नियासिन। चलिए, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का क्या होता है? पाइरिडोक्सिन होता है। और विटामिन B12 का नाम क्या होता है आपका? साइनोकोबालेमिन होता है। चलिए, समझ गए? यहाँ पर ध्यान रखना, विटामिन जो ये दिखाई दे रहा है B4, पेलेग्रा रोग हो जाता है। और यहाँ पर जो विटामिन B12 है उसकी कमी के कारण एक रोग हो जाता है जिसको बोला जाता है प्रकाशिक रक्ताल्पता। और इसके अलावा परनीसियस एनीमिया रोग भी हो जाता है। चलिए, अब बात करते हैं उसके आगे के विटामिन की। जैसे विटामिन C है, फिर आपका आ गया D आ गया आपका, फिर E आ गया, और आपका क्या आ गया? K आ गया। चलिए, उसके आगे की बात करते हैं।
विटामिन सी की बात करते हैं। देखिए विटामिन सी की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कोर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड या एस्कोर्बिक अम्ल। आप जानते हो इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसको क्या बोला जाता है? स्कर्वी। समझ गए? स्कर्वी में क्या होता है? पायरिया रोग हो जाता है। इसका मतलब मसूड़ों से क्या हो जाता है? खून आ जाता है, घाव जल्दी नहीं भरता है। यहां लिख सकता हूं मैं, मसूड़ों से खून का आना और घाव का जल्दी नहीं भरना। चलिए फिर बात करेंगे विटामिन डी। आप जानते हो इस विटामिन डी को बोला जाता है सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। चलिए विटामिन डी को बोला जाता है सनशाइन विटामिन, क्योंकि अपने को कहां से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। चलिए कैल्सीफेरोल हो गया आपका। और विटामिन डी की कमी से आप जानते हो क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। बच्चों में तो जो रोग होता है उसको बोला जाता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? आपसे पूछ ले कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग ज्यादातर एग्जाम में इसी से आता है। जो बच्चों में रोग होता है रिकेट्स होता है। चलिए और ध्यान रखना, रिकेट्स रोग में क्या होता है कि आपकी जो हड्डियां वगैरह होती है वो मुड़ जाती है। इसके अलावा बात करें वयस्क की, बात करें बड़ों में, तो वयस्कों में रोग हो जाता है। और वयस्क में जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से, उसको बोला जाता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या रोग बोला जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। उसके कारण जोड़ों में सूजन आ जाती है, इसको बोला जाता है ऑस्टियोमलेशिया। और इस ऑस्टियोमलेशिया के कारण क्या हो जाती है? जोड़ों में सूजन आ जाती है। और ये किसमें होता है? वयस्क में होता है। चलिए और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? विटामिन डी प्राप्त करने के लिए जो सुबह सुबह सनशाइन विकिरण आती है उनको लेना है। समझ गए? क्योंकि सुबह की लाभदायक होती है, उनमें विटामिन डी होता है। बाकी जो दोपहर में आती है उनमें तो क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेज होती है। चलिए फिर बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। दोबारा याद कर लो, विटामिन ए का नाम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। और इसके कारण ये होता है कि जो जंतु होती है, जंतुओं में पेशीय ताकत का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। इसके अलावा प्रजनन क्षमता में क्या आएगी? कमी आएगी। तो टोकोफेरोल के कारण क्या होगा? प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। चलिए फिर बात करते हैं, विटामिन ई हो गया। अब बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के होता है, इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। अब कई बुक में आपको नेप्टोक्विनोन भी देखने को मिलता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फाइलोक्विनोन भी होता है और नेप्टोक्विनोन भी होता है। ये भी एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स हो सकती है। समझ गए ना? इसके क्या कारण क्या होता है? ब्लड होता है, उसकी क्लोटिंग नहीं हो पाती है। क्लोटिंग नहीं होने का मतलब क्या हुआ? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ये हो गई दोस्तों आपकी विटामिन। विटामिन के बारे में अपन ने जितना क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकते हैं, जितनी प्रॉब्लम बन सकती है, वो सब कर ली है। यदि आपको ये वीडियो क्लास पसंद आ रही है तो यार दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए